हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपना जो इससे पहले वाला चैप्टर जो हेरिडिटी वाला वो पढ़ चुके होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट नई वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे जिसका नाम है और इन्वायरमेंट। उसमें कुछ दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो बाद में कहता है यहाँ पे इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है और इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है बात में यहाँ पे वर्ड कहाँ से लिया गया? इन्वायरमेंट ये ओरिजिन कहाँ से लिया? इन्वायरमेंट क्या हुआ? एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। क्या? इन्वायरोनिया, इन्वायरोनिया, ठीक, इन्वायरोनिया, इसका मतलब है सराउंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सराउंड्स। इन्वायरोनिया का मतलब है सराउंड, जो हमारे आसपास, जैसे मैं कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं एक क्लासरूम में स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या इस अपने क्लासरूम में बेंच और जो भी स्टूडेंट्स इन सब के बीच क्या मैं घिरा हुआ ना, ये आसपास की जो एरिया होगी तो ये क्या सराउंडिंग होगी मेरे आसपास की एरिया। तो ये इन्वायरमेंट क्या हुआ? आसपास के एरिया को क्या करता है? डिफाइन करता है, आसपास के एरिया के बारे में बताता है। जो आसपास की एरिया हमारे जो सराउंडिंग एरिया होगी उसी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वर्ड कहाँ से ऑब्टेन किया गया? फ्रेंच वर्ड से। इसका नाम क्या है? इन्वायरोनिया। इसका मतलब होता है क्या? सराउंड्स, ठीक है। अब बात होती है किस इन्वायरमेंट होता है क्या? इन्वायरमेंट क्या हुआ कि जहाँ पे आप रहते हैं उसकी जो आसपास की एरिया, उसमें क्या है आपका नेचुरल हो, मीन्स वहाँ पे क्या हुआ फिजिकल हो या आपका बायोलॉजिकल हो। तो फिजिकल वर्ड या फिजिकल कंपोनेंट कहूँ और बायोलॉजिकल बात कहूँ, ये सब की जो आसपास की जो एरिया होगी उसमें जो भी चीज़ आएगा वो सब किसके अंदर काउंट करेगा? इन्वायरमेंट के अंदर काउंट करेगा। जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है अपने होम में रहते हैं, ठीक है। तो होम के आसपास क्या होगा? बायोटिक भी कंपोनेंट होगा और अबायोटिक कंपोनेंट होगा। तो हमारी जो सराउंडिंग एरिया होगी वो सब क्या कहलाएगी? हमारी आपका इन्वायरमेंट कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहा कि मान लीजिए कोई एनिमल, मान लीजिए इसको एक डॉट को क्या मानते हैं? एनिमल कहना, ठीक है। अब इस एनिमल के आसपास की जो एरिया है इसमें क्या होगा? बायोलॉजिकल भी होंगे, ठीक है, मींस वहाँ पे बायोटिक होंगे और क्या होगा? अबायोटिक। मैं कहा फिजिकल अबायोटिक, इन सबको मिला के ये सराउंडिंग जो एरिया है इसी को बोलेंगे हम क्या हुआ? इन्वायरमेंट। भाई इसी इन्वायरमेंट में रह नहीं रहे, इन्वायरमेंट में जो रह रहा है मतलब उसके अंदर क्या क्या उसके पास में क्या पाएगा? बायोलॉजिकल एनिमल भी होंगे, ह्यूमन बीइंग भी होंगे, और इसमें एनिमल में स्मॉल भी होंगे, मीडियम भी साइज होंगे और लार्ज भी साइज के एनिमल्स होंगे। अब आर्टिक में क्या होगा? एयर भी होगा। भाई एयर नहीं तो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भाई लैंड नहीं है तो कहाँ पे वो रहेगा? इसी तरह क्या होगा? वाटर, तो क्या वाटर नहीं है तो यूज क्या करेगा? ड्रिंकिंग। तो ये क्या होगा? बायोलॉजिकल के फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आएगा। और ये क्या होगा? आपका जो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म किसके अंदर आएगा? बायोलॉजिकल के अंदर आएगा। मतलब कोई भी एनिमल जहाँ पे रहता है अब रहेगा आप बायोलॉजिकल भी उसके पास सराउंडिंग होगा और आपका फिजिकल भी होगा, इनको मिला के क्या बोलते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहा यहाँ पे कोई एनिमल्स है, ठीक, इसके आसपास की सराउंडिंग एरिया में क्या होगा? बायोलॉजिकल भी होगा और आपका फिजिकल होगा। इन्हीं क्या बोला जाएगा? सराउंडिंग एरिया को क्या बोला जाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो जैसे कहते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ब्यूटीफुल है या काफ़ी मतलब के लिए सुहाना है। तो कैसे का भाई जो उसके आसपास की सराउंडिंग एरिया को देख कर देखा है कि भाई ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा है, आप स्टडी के लिए बढ़िया है या और भी रहने के लिए काफ़ी अच्छा है, उसके आसपास की एरिया को लेकर के आ गया सराउंडिंग क्या गया। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल, यहाँ पे क्या है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव कॉल्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। कि जहाँ पे कोई भी क्या होगा? जहाँ पे कोई रहता है, अब रहेगा फिजिकल भी वर्ल्ड उसके पास होगा, बायोलॉजिकल भी होगा। भाई दोनों के क्या होगा? बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे क्या हम? इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। इन्वायरोनिया उसका मीनिंग क्या होती है? सराउंड्स होता है। तो सराउंड मतलब हमारे आसपास की जो एरिया होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे मैं रहूँगा उसकी सराउंडिंग एरिया को क्या बोला जाएगा? इन्वायरमेंट कहा जाएगा। अब बात होती है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट आर टू टाइप।
जो आपका वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग के बेस पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकिंग, ब्रेक टूटना, उसके बेस पे क्या हुआ, जो वेस्ट होगा वो टाइप का होता है, क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, आपको 10 में पढ़ना है। एक तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा बी पार्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहेंगे कि जो वेस्ट का वहाँ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, मीन सिंपल कंपाउंड में। मैं कहीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, जैसे मैं कहा कि ये आपका बुक, ठीक है, तो मैं कहा ये वुड पल्प से बना, मतलब ये कहूँ सेलुलोज से बना है। अब सेलुलोज एक क्या हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उसको सिंपल कंपाउंड में कहा, सिंपल कंपाउंड क्या ग्लूकोज, तो सेलुलोज क्या हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, टूट गया किसमें, सेलुलोज टूटा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज क्या एक सिंपल कंपाउंड हो गया, तो क्या इसकी ब्रेकिंग नहीं हुआ। इसी तरह कोई भी आपका एनिमल्स या प्लांट की डेड बॉडी या कोई भी हम जो भी हमारा वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनीथिंग, अगर उसको क्या हुआ, हम उसको वो क्या हुआ सिंपल पार्ट में, मतलब एक सिंपल कंपाउंड में, या यूँ कहूँ उसको क्या हुआ सॉइल में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो मिक्स कैसे होगा, मैंने कहा पेपर को आपने लिया, मैं एग्जाम्पल पेपर मेरे पास कॉपी है, इस कॉपी को आपने क्या हुआ एक मिट्टी में बरी कर लिया, मीन्स उसका कवर्ड कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैं कहा कि 5-6 महीने के बाद गया, तो हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट क्या हुआ वो मिक्स हो गया सॉइल में, और मुझे वहाँ पे विजिबल ना हो कि ये पेपर है या कॉपी है क्या। तो वो आपका पेपर क्या हुआ जो सेलुलोज से बना था वो क्या हुआ मिक्स हो गया एक सिंपल कंपाउंड ग्लूकोज में, या कोई भी और भी ग्लूकोज में मिक्स हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज फॉर्म में बना और उसमें मिक्स हो गया। तो वो क्या हुआ सेलुलोज कन्वर्ट किसमें हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। अगर इस तरह कोई भी आपका वेस्ट उसमें कन्वर्जन होता है, मींस एक लार्ज मॉलिक्यूल क्या हुआ इस सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे क्या हुआ, मैं कहा कि अपने घर से हम क्या हुआ पील ऑफ वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसी तरह क्या हुआ आपका कोई भी एनिमल्स या प्लांट क्या हुआ डेड हुआ, मैं क्या प्लांट्स की बात क्या हुआ डेड हो गया, उसको मिट्टी में डाल देंगे तो देखेंगे उसके बाद उसका वो उसके सॉइल में क्या हुआ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हुआ इन द सेंस मतलब उसके जो मॉलिक्यूल क्या हुआ एक लार्ज मॉलिक्यूल जो थे वो क्या हुआ सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। तो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। तो एग्जांपल इसका क्या होगा पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। इसी तरह डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल या प्लांट का जो डेड पार्ट है इस लिविंग नहीं है वो क्या हुआ सॉइल में मिक्स हो जाना, मिक्स होने के सेंस उसमें कन्वर्जन होगा, तो इन सबको क्या बोला जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक दूसरा वेस्ट होता है उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन मींस नहीं, जो वेस्ट क्या हुआ कन्वर्ट नहीं हो पाता, मींस सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा बाय डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होगा डिकम्पोजर की काम करेंगी, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई वर्क एज डिकम्पोजर, ठीक है। मतलब ये क्या करेगी उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा कि ऐसा वेस्ट जो क्या होगा वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, अगर मैं ये प्लास्टिक ये पेन है, प्लास्टिक की बनी हुई पेन है, अगर मैं इसको क्या हुआ मिट्टी में डाल दूँ, ठीक है, कवर्ड कर दूँ और इसको कहूँ कि कुछ टाइम के बाद या कई साल के बाद उसको मैं क्या हुआ फिर वापस उस मिट्टी को अनकवर्ड करूँ तो मुझे पेन उसी तरह मिलेगी। जैसे इस तरह एक बॉटल आपके पास है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, या इस तरह आपने देखा होगा स्विच भी उसी से प्लास्टिक से बनी होती है। तो अगर इसको मैं क्या हुआ डाल दूँ मिट्टी में कवर्ड कर दूँ और कुछ साल के बाद देखूंगा कि मिट्टी के अंदर वो प्लास्टिक मटेरियल्स या टेंसिल या वो ऐसे रहेगा, मतलब उसमें कोई कन्वर्जन नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, मींस ब्रेक नहीं हुआ। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हुआ ब्रेक नहीं होगा तो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या सॉइल में मिक्स हो पाएगा, नेवर। तो जो आपका वेस्ट क्या हुआ कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ब्रेक नहीं हो पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा पॉलीथीन आ जाएगा, पीवीसी, ग्लास ऑब्जेक्ट, कोई ग्लास से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट्स, मेटल्स एडहेसिव जैसे हम क्या हुआ सिल्वर फॉयल इस्तेमाल करते हैं,
एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ले यूज़ करते हैं, आयरन मेटल्स यूज़ करते हैं, आयरन मटेरियल्स यूज़ करते हैं, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आएगा। मतलब ये क्या हुआ, इसमें कन्वर्जन नहीं होता है, इस तरह से जो ब्रेक नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, तो सॉइल में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो ऐसे वेस्ट को जो मिक्स नहीं हो पाती है सॉइल के अंदर या उसमें कन्वर्जन नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, हम अगली टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए।